गुड इवनिंग सर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का तो डेफिनेशन लिखा हुआ है बस। सर तो मतलब वो है क्या कि मतलब x+1 होगा तो रेंज ये हो जाएगी। खुलेगा क्या? देखो होता क्या है ना, यूजुअली मैं बता, और 3 tan 3x को क्या लिखोगे? 3 व्हाट इज tan of 3x? 3 tan x minus tan cube x 1 minus 3 tan square। 10 स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मुझे 10 में क्या क्यूबिक बन रही है बताओ। 1 plus 10 वही किया। देखो if I'm saying alpha beta gamma and delta are the roots of this equation, I can say that tan alpha will be the root of the equation, tan beta will be the root of the equation, tan of gamma and tan of delta इसका equation का पर 4 रूट्स कैसे हो सकते हैं? डिग्री 4 है तो 4 नहीं होगा क्या? सर 3 सर पर यहाँ पे सिर्फ x क्रॉस होगा ना, मल्टीप्लाई इसका करेगा तो डिग्री 4 आ जाएगी। रूट नहीं आएगी। 4 आ आ जाएगी। जाएगी। नहीं हो जाएगी ना। 10x 10x 3 कैसी बात कर रहा है सर। आसान चाय पी लो तुम। सर सिर्फ x हेलो इसका रूट फ्रेंड्स, होगा चाय ना पी लो। बेटा x रूट होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हाँ। क्वाड्रेटिक किस में है? tan में है, tan की पावर 4। बाई क्वाड्रेटिक tan में है, n रेज़ टू 4x। अच्छा इसीलिए। अगर साइन में होती तो साइन x भी इसका रूट होता, साइन अल्फा रूट होता। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? tan x को t मानेंगे, तभी हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या रहा है? 1 plus tan x into 1 minus 3 tan square x। 1 plus t लिखो ना डायरेक्ट। 1 plus t लिख दो। काम आसान हो जाएगा। t लिख देता हूँ, 3t minus t cube और 1 minus t हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसको ओपन कर लो आप, डिग्री 4 में इक्वेशन बन जाएगी tan में, है ना? उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। आपको क्या निकालना है? tan of अल्फा tan of बीटा प्लस tan of गामा प्लस सम ऑफ तो क्या सम ऑफ माइनस b बाय a। तो माइनस b बाई हो जाएगा। तो फटाफट निकाल लो, मेरे को डिग्री 4 का एक्सप्रेशन बताओ क्या बन रहा है। हाँ सर कर ही रहे हैं। सर ये टी बहुत मेरा प्लस जैसा लगता है। तेरी हैंडराइटिंग लेजेंडरी है। तो क्यूब तो कट ही गया। क्या रहा है सर इक्वेशन आई सर 3 tan सर 4x 2 मिनट सॉल्व करो। माइनस 12 tan square x 6 10 माइनस 8 tan x माइनस 1। तेरे बाकी तो सेम आया पर वो -6 tan square x आया। क्या रहा है? हाँ -6 t स्क्वायर एक बार चेक कर लो मोहम्मद। प्लस -6 tan square और x सर फिर -8 t बाकी पूरी सही है। -1। सर फिर वो 3 भी तो मल्टीप्लाई होगा ही ना आगे। क्या 3 मल्टीप्लाई मतलब वो तो पहले करके 1 माइनस, देखो मैं लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। चलो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी 3 tan 3x का फॉर्मूला क्या है? 3 tan x, तो 3t माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर मल्टीप्लाई तो 1 माइनस t इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 1 प्लस t 3t माइनस t क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर 1 माइनस 3t स्क्वायर माइनस t माइनस 3t, तो ये हो जाएगा प्लस 3t क्यूब। 3 टाइम्स हो जाएगा 3t माइनस t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस। सर ऊपर 1 प्लस t होगा ना? हाँ सर, ऊपर 1 प्लस है और नीचे माइनस है। 1 प्लस नीचे माइनस है। अरे यार चलेगा सर। क्या चलेगा क्या कुछ भी। सर हो क्या? सर 1 प्लस प्लस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस। पहले ही लिखा था, सही लिखा था। चलो ठीक है, इसको हटाओ। अब इसको अगर हम इरेज कर देंगे तो क्या जाएगा? सर 1 प्लस 1 माइनस 3t स्क्वायर आ रहा है प्लस t माइनस 3t क्यूब आ रहा है इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3t माइनस t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t4। ठीक है ना? अब देख लो यहाँ से। सर मेरा बन गया, बोलो बन गया ना? ये क्वाड्रेटिक, ये बाई क्वाड्रेटिक आ रहा है कि नहीं?
3 सर tan ये raised to 4x Yes, minus sir. 6 tan हाँ square x. सर यही आया सर same। 1 plus 3 तो tan देखने square उसको x उधर ले minus जाएगा तो 8 tan x 6 tan plus square 3 x आएगा tan ना वो। cube x minus हाँ 3 tan minus 4 6 x. सर मेरा 90 नहीं आ रहा। 90 देखो, का अब देख लो अरे भाई, यहाँ 30 से से ओपन करेंगे। कर रहे हैं अपन, इसको कर लो कैलकुलेशन, तुम लोग करके देख लो, ठीक है ना। सर ये छोटे जो बच्चे आपने करते हैं यार ये लेफ्ट तो। साइड लिखी है ना वो एग्जैक्ट है, वो सही है बिल्कुल। और यहाँ पे देख लो 90 सर माइनस 3t 8333 क्यूब माइनस 90 स्क्वायर प्लस 3t4। एक मिनट और क्या? देखो, ठीक है ना। अब देख लो 3t क्यूब तो कट गया, माइनस 90 स्क्वायर प्लस 3 तो हो जाएगा माइनस 60 स्क्वायर, तो माइनस 60 स्क्वायर बनेगा प्लस 3t रेज टू 4 बनेगा, और यहाँ पे 90 बचा एक 80 और हो जाएगा। माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना। सम ऑफ रूट्स तो 0 सर और एक एक टी भी तो कट होगा ना। यस, तो यहाँ पे 8 बचेगा, 80 हो बिल्कुल ठीक है ना। तो अब इन दोनों को भी क्लब करना पड़ेगा, 9 माइनस 1 तो 8 आ जाएगा, तो प्लस 8 बनेगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये जो लिखा है ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा है अपन ने, सर ठीक है। सिर्फ तो प्लस साइन आएगी बीच में, 8 क्या आ गया। 8 सर माइनस 8 आएगा। प्लस 8 नहीं, आएगा, प्लस 8 आएगा। माइनस प्लस 8 8 आ आएगा रहा है, सर. प्लस 8 आ रहा है भाई, कैलकुलेट कर लो आप। नहीं सर -8 आएगा. सर माइनस आएगा। आ रहा है। प्लस सर क्योंकि वो -90 स्क्वायर माइनस बनेगा. 90 स्क्वायर। 9 को इस साइड लाए ना. अरे पर भाई वो 90 अरे प्लस के टी साथ ही आ को रहा है। उस एक साइड सेकंड, लाए। सब अपने आप को म्यूट कर लो और देख लो, प्लस ही सर आ रहा है, पॉजिटिव आ प्लस रहा आ रहा है, तुम लोग करके देख लो, ठीक है ना। 6 7 के बच्चे करते हैं सब चीजें, ये तो आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, ये बन रहा है आपके पास, तो यहाँ से सम क्या रहा है, सम आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है, माइनस बी बाई है तो 0, 0 tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ गामा 0 आ गया। नेक्स्ट, अब tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये चीज आपको नहीं है, ये समझना है। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा? सर सम 0 कैसे हुआ? e क्यूब कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 0 है ना, तो माइनस b बाई ये 0 हो जाएगा अच्छा ना। हाँ. अच्छा यस. अच्छा, tan ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्रोडक्ट किसके बराबर है? माइनस b बाई है, c बाई है, माइनस ऑफ d बाई है, माइनस डी बाई है, तो माइनस ऑफ माइनस मतलब 1 तो 1/3 1/3। हाँ 1/3 लास्ट e बाय माइनस ना, माइनस b बाई है, देन c बाई है, सम टेकन टू। अच्छा एक सेकंड रुको, -1/3 आएगा। तो हाँ। माइनस 1/3 होगा। यस माइनस 1/3 आएगा। क्यों? माइनस b बाई है, c बाई है, माइनस d माइनस बाई डी है बाई है। एंड देन e बाई है, क्यूब गलती से गिनना रह ठीक गया। है ना। हाँ नेक्स्ट, अब ये वाला हो गया आपका। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखो, एक्सपांड करना पड़ेगा। फैक्टराइज करना पड़ेगा फिर आ नहीं जाएगा। नहीं, सर फॉर्मूला ही है एक्सपांड हमारे करेंगे पास, तो फॉर्मूला ही सब है, हाँ, सब वही। आ हमारे जाएगा। पास फॉर्मूला ही है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। इतना टाइम नहीं एक्सपैंड करने का, सीधा फॉर्मूला है S1 माइनस हाँ। S3 अच्छा हाँ, अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, हाँ। ठीक है। S1 means sum of all four, S3 means sum taken 3 at a time, S2 sum taken 2 at a time, S4 sum taken 4 at a time, ठीक है। Now what do you mean by S1? मतलब tan alpha plus tan beta plus tan gamma plus tan delta, 0। 0 ठीक है ना। तो ये वाली चीज 0 है। अब माइनस S3 क्या है? tan of alpha beta S1 है gamma. माइनस b बाई है, S2 है c बाई है, माइनस डी बाई है। S3 है माइनस d बाई है, -8/3। और S4 है e बाई है, ठीक है ना। अब माइनस d बाई a का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पास d8 है, तो माइनस 8/3। नेक्स्ट, c बाई a क्या है आपके पास? माइनस ऑफ 6/3, तो -2। माइनस b बाई a 0 है, और e बाई a क्या है आपके पास? ऑलरेडी लिख चुके हो आप, माइनस ऑफ 1/3, ठीक है ना। अब वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। तो 0 माइनस S3 इज माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस 8/3 अपॉन 1 माइनस S2 हो जाएगा प्लस 2, S4 हो जाएगा माइनस 1/3। तो 8/3 अपॉन 3 माइनस 1/3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 9/3। तो ये कितना आ जाएगा? 8। अच्छा, तो ये सर भी 8/3 आएगा। 8/3 अपॉन 8/3 आ रहा है। हाँ एक मिनट। हाँ बिल्कुल 1. सर, सही बोल रहे हो सर। 8/3 अपॉन 8/3 आ रहा है, तो ये तो 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। इधर भी आंसर में अपन चेंज कर लेते हैं, 1 आ रहा है, ठीक है ना। 1 आ रहा है सबका, हाँ सर। Yes. ठीक है। एक बार कैलकुलेशन सिर्फ चेक कर लेना, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर है? यस। चले आगे। उस तेरे माइक से बहुत आवाज आ रही है, थोड़ा म्यूट कर देना। सब म्यूट कर दो, अपने आप को म्यूट कर दो, कोई डाउट होता है तो अनम्यूट करके पूछना, ठीक है? इसको हटा देते हैं। ये जो सम प्रोडक्ट है, कोएफिशिएंट सारा ये हम कैसे निकाल रहे हैं, ये सारा पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा हुआ है। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, सम टेकन 2, ठीक ना, सी बाई ए, सम टेकन 3 माइनस डी बाई ए, ठीक है ना, ऐसे चलता हुआ जाता है। अच्छा, अब 33rd नंबर के फॉर्मूलाज को हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा होता है 1/4 साइन 3 थीटा। कैसे इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है, साइन थीटा को एज इट इज रखा। व्हाट इज साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए? साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? साइन थीटा को बाहर रखा। व्हाट इज साइन स्क्वायर 60? 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा? साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो ये रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखेंगे आप। साइन थीटा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा और साइन ऑफ 60 प्लस थीटा जब प्रोडक्ट में है तो 1/4 साइन 3 थीटा बनेगा। ठीक है, बाकी रिजल्ट्स आप एक बार प्रूव करके देख लेना खुद से, ठीक है ना? यस बेटा। सर साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे हुआ? उस दिन जादू, बताया था। मैजिक। आज चाय मूड पी है ले, मैजिक चाय। का, आज मैजिक का मूड है अपना। सर वो क्लास में मैं नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं है कैसे आया। ऐसे कैसे तुम क्लास में नहीं हो? ऐसे कैसे तुमने कोई सर क्लास मैं मिस कर दी? हर क्लास में रहता हूँ पर पता ही नहीं ये वाला, और वो पिछली साइन स्क्वायर क्लास। माइनस कॉस स्क्वायर वाला पता ही नहीं चल रहा हर टाइम। हाँ देख लो, चलो ठीक है ना, बता देता हूँ। तुम अपसेट मत हो, बताता हूँ ना यार, क्या दिक्कत है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है? सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है, ये रिजल्ट होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है? सर कैसा? कर लो आप लोग। अरे साइन ऑफ ए खोल के प्लस बी करना लिख दो, पड़ेगा तुम तो। लिख दो, साइन ए प्लस बी लिख डालो तुम, और साइन ए माइनस बी लिख डालो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? तुमको कुछ जादू कॉस को दिखेगा, साइन में करते हैं या साइन को कॉस में कर देना। कुछ मैजिक दिखेगा तुमको, ठीक है? चले आगे। यस चलो यस बेटा। सर cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर कभी बता दो ना। चलो मतलब तुम लोग खुद से कुछ भी नहीं करना चाहते हो, मेहनत बिल्कुल ही नहीं करनी। मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? अब cos स्क्वायर 60 कितना होता है? 1/4 1/4 माइनस साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 1 स्क्वायर लिख माइनस सकते हैं, लिख दो आप, ठीक है ना? ये cos थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा -3/4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/4, और ये हो जाएगा cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4, ठीक है ना? तो ये cos 3 थीटा बाई 4 हो जाएगा, ठीक है? इज इट क्लियर? लिख लें। यस। अब बचा कुचा 10 है तो साइन बाई कॉस कर लें आप, 10 आ जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए 1/4 कट गया यहाँ पे। tan के फॉर्मूला में tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan ऑफ 60 प्लस थीटा इज tan ऑफ 3 थीटा, ठीक है? चलें आगे। किसी को कोई डाउट नो सर। किसी भी सर स्टेप एक में? मिनट, 10 का लिख दो। हसन तुम कहाँ पहुंचे? तो कर दिया एक्सपेंशन। हो गया? क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। अब याद रखना, भूलना मत, ठीक है ना? अच्छा हुआ क्लास हो गई ना आज, कल एग्जाम में आ जाता तो क्या करें तुम? सर एग्जाम में तो सिर्फ कंपाउंड फार्मूला तक ही है, अरे कंपाउंड फार्मूला भी नहीं है।
कंपाउंड है। एंगल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला होता है वो? a+b वाला। बस वहां से की पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है, आप लोग बोल रहे हो तो बोलो। हाँ वही तक है सर, वही तक है। पता नहीं, ठीक ये है, ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही नहीं। ओके, चले आगे नेक्स्ट। अगर कल के पेपर में कुछ आ भी जाता है तो फिर मुझे मत पकड़ना, क्योंकि आप लोगों ने सिलेबस खुद ही डिसाइड किया हुआ तो मतलब है प्रैक्टिस कर ही लिया ना हमने। है। ऐसे मत करो यार, पढ़ो अच्छे से पढ़ो यार, ठीक है। चलो अब ये वाला तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट ऐसे बहुत आसान है। देखो क्या लिखा है, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा, 60 माइनस साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। 3 थीटा। अब फोटो से पहचानो थीटा क्या है इधर 10 10 ठीक है ना, तो क्या बोल सकते हैं 1/4 साइन 30, 1/8 sin 30 √3/2 1/8 अरे 1/2 मतलब इतना सब पढ़ा दो हाई लेवल का, उसका कोई यूज नहीं है। गाड़ी ओशा छोटा पे अटकी हुई है अपनी। चले आगे, यस सर। चलो ठीक है ना, नेक्स्ट। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिना पेन पेपर के हो जाना चाहिए आपसे, है ना। हो गया सर। चले आगे, सर 50 आएगा ना वहाँ पे? सर 1 मिनट कॉपी कर। क्या लग रहा है क्या अरे आएगा? नहीं रुको सर, रुको, थोड़ा कुछ हो अलग गया, वो हो गया। देखे भी नहीं। चलो करो इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करोगे। अच्छा मैंने सुना स्कूल में तो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, बाइनोमियल से शुरू किया आप लोगों ने। नहीं सर, हमारा बायोलॉजी कोई शुरू चालू नहीं नहीं किया। किया। शुरू अभी ने मैम आज ने बोला है खत्म हो कि हम्म। कोई दूसरा चैप्टर शुरू करवाएंगे अब। सर 2-4 दिन में वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अच्छी स्पीड में कर रहे हो आप लोग, अच्छा है, गुड। कुछ ज्यादा ही स्पीड है। सितंबर तक लगता है पूरा खत्म हो जाएगा 11th आपका, 12th शुरू कर देंगे। सर सितंबर तक 12th भी खत्म हो एक ही साल में सिलेबस खत्म। दिसंबर तक 12th खत्म, फिर नेक्स्ट ईयर पूरा रिवीजन करना आप लोग। स्कूल का बोझ नहीं। सर ये तो वो नॉर्मल आइडेंटिटी से ही हो रहा है। क्या बात कर रहे हो, देखो ऐसा सोचो, थोड़ा थोड़ा अलग सोचते हैं। क्या सोचते हैं पता है, -2 थीटा cos 60 को मल्टीप्लाई और cos 60 को डिवाइड करते थे। अरे सर ये कैसे कर। अरे अब देखो हुआ क्या, सर cos 80 को करेंगे ना। मैंने cos 50 को किया। सर तो वो भी तो कर सकते हैं। थोड़ा तुम फीलिंग्स को समझो, देयर आर फीलिंग्स अटैच्ड टू cos 60। क्यों कर रहे हैं देखो, क्या 50 से करेंगे, 50 से करेंगे 50 हाँ। सर इनटू को, हाँ वही सर। सब पर 60 बनाना है। क्यों इससे मल्टीप्लाई देखो करोगे? एक्चुअली cos 60 लिखा तभी मैंने वो इसलिए, cos फॉर्मूला 60 बनेगा। माइनस थीटा बनाना है, ठीक है ना, अच्छा। क्योंकि 60 प्लस थीटा तो प्रेजेंट है और थीटा भी प्रेजेंट है, तो बनाना है तो कैसे करेंगे 50, ठीक है ना। तो अभी इधर क्या करता हूँ मैं, 50 तो है। वही बोल रहा cos था पर 50 से wrong मल्टीप्लाई कर दिया। और cos ऑफ 50 से डिवाइड, तो होगा क्या, देखो कुछ होगा cos 10 cos 50 cos बचेगा। 50 और cos 70, ये तीनों मिला के क्या देगा आपको, cos थीटा, cos 30। cos by ऑफ t। 60 प्लस थीटा। सब अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है ना, कुछ डाउट है तो बोलना सर। cos 60 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 cos ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है। बचा क्या है आपके पास, cos 40 बचा है और नीचे cos 50 बचा है। अब cos 50 को आप लिख सकते हो sin 40, ये मिलके बन जाएगा cot 40 और ये √3/8 होता है। क्यों, cos 30 √3/2 होगा, √3/8 cot 40 हो जाएगा, ठीक है ना। सबको समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? यस चलें आगे, चलो नेक्स्ट।
वेरी इजी क्वेश्चन। सर सर खत्म हो गया। हो गया सर। ठीक है ना, सर देखो साइन 60 एक्स्ट्रा बचा है। यस ये थीटा है, यस सर। ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 प्लस क्या थीटा है। √3/4 आ रहा है? नहीं देखो √3 एक बार किस थोड़ा सा और- समझिए। अरे 1/4 3/4। sin 3 थीटा इंटू साइन 60, ठीक है ना, अरे ये हाँ। बच रहा साइन है। स्क्वायर 60 बन गया। अब 1/4 sin 3 थीटा कितना है, थीटा 20 लिया हुआ है अपन ने, तभी सब कुछ मेजरमेंट्स एग्जैक्ट फॉर्म में। तो sin 60 होगा √3/2 और sin 60 यहाँ पे भी लिखा है √3/2, ये क्या हो जाएगा 3/60। चले आगे, मतलब बिल्कुल ही जबरदस्त कर रहे हो तुम लोग यार, सुपर। नेक्स्ट ऐसे ही पढ़ते चलो, फटाफट कर लो। ये भी कर लोगे ना? सर हो गया। सर, कॉपी कर देंगे सर खाली। हो गया सर, कॉपी कर लेता था मैं। 1/60। ठीक है ना, आप तो मतलब ओरली कर लोगे सारे क्वेश्चन। सर देख के पता चल जाता है ये सारे क्या formulas अच्छे हैं। 1/16? यू आर अ मैजिशियन, जादूगर हसन। जादूगर है। विजार्ड। देख के जो बता सके। चलें आगे, नेक्स्ट ये क्वेश्चन। अरे आप ही थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन। मुस्तफा म्यूट कर दे। सर प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट, ये प्रूव दैट क्वेश्चन है कि ये इक्वल टू 1 होगा, आप ये प्रूव कर दें। अरे सर रुक जाओ, हो रहा है सर मेरे सर। को लगा वो दिया हुआ और कुछ प्रूव करना पर। नहीं, ये प्रूव दैट करना। सर हो गया। क्या बात है सर, वेरी गुड। सर tan 6 क्यों दिया है वो पता नहीं चला। tan 6 करना नहीं है देते तो बस। क्या करते हैं आप? tan 6 नहीं देते तो कैसे करते हैं? सर +18 -18। और 18 18 भी तो चाहिए ना फिर। सर 3 टाइम नहीं। चलो हसन बताएगा, हसन बताओ कैसे किया। सर tan 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड। वेरी गुड। चलो हाँ tan सर। 18 से मल्टीप्लाई कर दिया और tan 18 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब tan क्या 18 से मैंने मल्टीप्लाई करने 54 से से क्या किया? होगा? अच्छा ठीक है, मैंने भी यही करा सर। अब tan 18 से करने से क्या हुआ बताओ। सर वो tan 18 tan 42 tan 78 वो फॉर्मूला बना दिया tan 3 थीटा वाला। ठीक है लिख लेते हैं, देखो चलो लिख लो सब। tan 6 डिग्रीज है, tan 42 डिग्रीज है, tan of 66 डिग्रीज है, tan 78 डिग्रीज है, tan 18 डिग्रीज से मल्टीप्लाई tan 18 से डिवाइड। अब 18 78 और 42 ये मिला के क्या दे देगा? tan 54 दे देगा। कितना दे देगा? tan of 54 दे देगा ना। अब tan of, अब दूसरा देखना आप जो हम कंबाइन कर रहे हैं चीजों को। tan of 6, tan of 66 और tan of 54 tan of 18 दे देगा। tan 18 दे देगा। tan 18 मिला के तीनों को क्लब करेंगे तो tan 18 बनेगा। tan 18 अपॉन tan 18 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? tan थीटा tan सर 60 इसका माइनस उल्टा थीटा। तरीके से किया तो भी हो गया। इसको tan 54 से करोगे तो उल्टा आएगा। ये उल्टा 54 से उसमें करोगे सर एंडिंग में 10 54 इंटू cot 54 हो 18 का जाएगा। 354। ठीक है, चलें कर लिया ना आप लोगों ने। अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज में चलते हैं। चलो हाफ एंगल फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अब हाफ एंगल फॉर्मूलाज यूज कहाँ होंगे? बहुत सारे अननोन एंगल्स निकालने के लिए बहुत काम आएगा ये, ठीक है ना। तो जैसे साइन ऑफ 7.5 डिग्रीज निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? देखो ये थोड़े बहुत फॉर्मूलाज ध्यान रखें आप। साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2।
ठीक है। सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट 15, देखो 15 तो मैं पहले निकाल चुका हूँ, 45 माइनस 30 करेंगे, ठीक है ना। अब 15 का आधा निकालना है, मतलब 7.5 निकालना है। तो साइन ऑफ 7.5 डिग्री इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 15 अपॉन 2। अच्छा सर पर मॉड भी लगेगा ना? मॉड क्यों लगेगा? जब अपन बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं, मॉड लगाने का फर्स्ट क्या मतलब? क्वाड्रेंट में तो हाँ, पॉजिटिव ही रहेगा ना। हाँ, 7.5 डिग्री निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, कॉस 15 डिग्री क्या होता है? 3 + 1/2 √2। √3 + 1 अपॉन 2 √2। सब्स्टिट्यूट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, कर लो। √3 + 1 अपॉन 2 √2, ठीक है। तो साइन 7.5 निकाल लोगे आप। अच्छा, अगर कॉस ऑफ 7.5 निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला होता है 1 + cos θ/2। बिल्कुल, साइन θ/2 इज अंडर रूट ऑफ 1 + cos θ/2। ये क्या हो जाएगा? 1 + cos ऑफ 15 डिग्रीज/2, ठीक है। अच्छा, अब tan 7.5 रेशियो से निकाल सकते हो। दूसरा tan 7.5 कैसे निकाल सकते हो? व्हाट इज tan θ/2? 2 tan 2 θ/, हाँ, वैसे भी निकाल सकते हो, वो भी एक फॉर्मूला है। हाँ मान लो 2 tan θ अपॉन, नहीं यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से θ/4 तो करना डबल पड़ेगा, एंगल वाला बहुत हो फॉर्मूला जाएगा। सीखना पड़ेगा ना, डबल एंगल से। हाँ आप ऐसे कर सकते हो ना, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होगा 2 sin स्क्वायर θ/2, 1 + cos थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2। ये क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर θ/2। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2। 2 से 2 कट जाएगा, रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर θ/2 जिस tan थीटा होंगे, ठीक है ना। तो tan θ/2 निकालने के लिए आप 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 + cos थीटा का रूट भी कर सकते हो। और भी कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी tan θ/2 होता है। तो फिर sin θ/1 + cos थीटा होता है, ठीक है ना। साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ये भी tan θ/2 होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग डायरेक्ट मेथड दो से को आ जाएगा। डिवाइड ही कर देना तो वो इजी हो जाएगा। हाँ, अलग अलग ट्रिक बता रहे सर। हाँ, मतलब जो दिया हुआ उसके हिसाब तो अब जैसे साइन 7.5 निकालना है, तो साइन 7.5 कैसे निकालोगे आप? वैल्यू पुट कर देना, एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। cos 7.5 1 + cos थीटा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, गेट द आंसर, ठीक है ना। यस क्लियर? नेक्स्ट चले। यस नेक्स्ट 22.5 कैसे निकालोगे? 22.5, ये सारे एंगल्स इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब निकाल सकते हो आप, कभी भी रिक्वायर्ड है तो यू कैन फाइंड आउट दीज एंगल्स। कौन से निकाले हैं? 15 का आधा, पहले 30 का आधा 15 अपन ने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से निकाला था, 45 माइनस 30, ठीक है। फिर 15 निकला, 15 का आधा हाफ एंगल फॉर्मूला से निकाला, 7.5। नेक्स्ट cos ऑफ 7.5 भी निकाल लिया। अब क्या कर सकते हो? 45 का आधा भी निकाल सकते हो, 22.5, ठीक है ना। ये सारे निकाल लो, फटाफट फटाफट लिखते जाओ, लिख लो। साइन 22.5 लिख लो। यस बेटा, यस 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 बेटा। सर 1 मिनट पीछे करोगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, लिख लो। सर sin 22.5 होगा √2 - 1/2 √2। यस सर, कर दो। चले आगे, यस निकाल लो फटाफट फटाफट, सारी वैल्यूज लिख लो। साइन 22.5 लिख लो, ठीक है ना। cos 22.5 लिख लो, tan 22.5 लिख लो, ठीक है। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट सर बार मैं लिखा। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, cos 45 = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा।
हाँ कर सकते हैं ना, तो वहां से यही आएगा, 22.5 45 का आधा होता है ना। यही आएगा। इसको जब स्क्वेयरिंग करोगे तो यही फॉर्मूला बनेगा, cos ऑफ 45 इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 22.5। यही फॉर्मूला यहाँ पे कन्वर्जन में यूज किया गया है, ठीक है, इसी को यूज करके लिखा है, ठीक है, इसको यूज करके लिखा है। ओके चलें आगे। तो ये 10 22 एंड हाफ का ये कैसे लिखा? अभी लिखवा है ना, tan θ/2 क्या होगा, 1 - cos θ अपॉन sin θ। अरे अभी तो बताया भाई, भूल जाते हो क्या? लिखा हुआ है ना, ये अच्छा लिखा हाँ। ये लिखा है ना फॉर्मूला। तुम लोगों की जानकारी के लिए लिख रहा हूँ, मेरे को तो आता ही है। तो कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा तो आता नहीं मुझे, आई एम ट्राइंग। तुम लोगों के साथ मैं भी सीख रहा हूँ। चलो चले आगे। सर एक मिनट, ये 1067 तो फिर जैसे वो कोई प्राइम नंबर हो सर एंगल में, जैसे कि 10 19 है, वैसे 17 है, तो उनके निकाल सकते सर हम? नहीं निकाल सकते, जो भी 90 का बोल सकते हैं ना डिवाइजर हो, हाँ उन सब के निकाल सकते हैं। तो सर उनकी वैल्यूज क्या होगी फिर, मतलब वो निकाल ही नहीं सकते तो वो निकालेंगे निकालेंगे ना, कैसे? ऐसे जरूरी नहीं है कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अपन, ये तो ट्रिग्नोमेट्री से ही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल रहे हैं, जो नोन है वहीं से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी इन सब की वैल्यूज हम अलजेब्रा से निकाल सकते सर हैं। बताओ एक बार। साइन, सर वैसे तो ड्रॉ करके ही निकाले होगे ना पहले तो रेशियो नहीं ट्रायंगल। साइन कॉस, इनको हमने सारा को कैलकुलस से निकाला, इनकी एक्चुअली वैल्यूज क्या होती है। अच्छा साइन का पूरा एक सीरीज होता है, एक्सपेंशन होता है साइन का, ठीक है ना। तो धीरे सब धीरे पढ़ेंगे आगे? सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। वो चलो सर अब पहले 11th में पढ़ेंगे कि 12th में? 12th में। चलो फटाफट फटाफट निकालो। कॉट ऑफ 7.5 डिग्रीज कैसे निकालोगे, कॉट 15/2 से निकालोगे, ठीक है ना। tan 7.5, ठीक है। अच्छा 11 1/4 अब कैसे निकालोगे आप, 11 1/4 कैसे निकालोगे? और एक 22.5 2.5 डिवाइड बाई का 2 करके। हाँ 11.25 कैसे निकालोगे, 22.5 का भी 22.5 हाफ करके। चलो निकाल लो, क्या रहा है बताओ फटाफट फटाफट। सर एक क्वेश्चन नहीं था कि cot tan 7.5 इज इक्वल टू √3 माइनस √2 इंटू √2 - 1 प्रूफ है? 7.5, हाँ आरडी में। हाँ ठीक, निकाल लोगे ना तुम अब। सर उस तभी निकाल लिया था, पर मतलब टाइम लगा था। जादूगर, ठीक है ना, अब आसानी से निकाल लो। चलो अब जल्दी जल्दी कर लो फटाफट। tan 11.25 बताओ कितना हो, 11.25 डिग्रीज। सर ट्रिपल रूट में आ रहा है। हाँ वो तो चलो निकाल लो अब बहुत ज्यादा बड़ा है। डबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो फटाफट फटाफट डबल में कन्वर्ट करते हैं। साइन tan of 11/4 हो जाएगा, साइन 11 1 माइनस cos of 22.5 cos of 11 हाँ अपॉन साइन 22.5, है ना। अब इधर वैल्यूज निकाल लो, कितनी कितनी थी 22.5 की, 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 √2 ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, -1। बहुत खतरनाक आएगा। हो जाएगा ना। सर फिर आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो एक काम करो ना, इधर वैल्यू पुट मत करो, बट पुट तो करनी ही पड़ेगी ना। इसको भी cos 22.5 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos of 45/2, यस। हाँ और साइन को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस cos of 45/2,
यही लिखूंगा ना। यस तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, √2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 45 अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ। अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 45। सही है। यस यस अब cos 45 को लिख दो √2 प्लस 1 अपॉन √2 लिख दो, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये रूट के अंदर रूट है, ध्यान रखना। इसको जब लिखोगे ना आप, तो ये 1 अपॉन √2 है, तो तो रूट टू के हो अंदर जाएगा। √2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और एक √2 आएगा, तो जब वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके अंदर क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2√2 2 अपॉन, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ √2 माइनस ऑफ 1, ठीक है ना। हाँ सर √2 तो कट जाएगा। हाँ सर वो आइडेंटिटी है ना, tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। हाँ बिल्कुल है। वही किया। सर तो मतलब वो ऊपर वाला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन, और नीचे हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अबे तुम करना क्या चाहते हो, तुम रिजल्ट निकालना नहीं चाहते सर, हो या वापस वो इधर आना करना चाहते है। हाँ, रिजल्ट निकालना था तो वो हो। तो tan अपने को थीटा बाय 2 कैसे। 10 11 1/4 का एंगल निकालना है, तो आधे को डबल डबल में कन्वर्ट करके जा रहे हैं। तुम कहाँ डबल डबल को आधे में लेके आ रहे हो वापस। अपन को दाहोद से वडोदरा आना है, तुम दाहोद से स्टेशन पहुंच गए, लेकिन स्टेशन से वापस दाहोद, वापस घर घर। से स्टेशन, स्टेशन से वापस घर चले गए। अपने को इधर आना है, तो अभी डबल डबल करके वैल्यूज पुट करनी है और रिजल्ट निकालना है, इसका वैल्यू होगा क्या। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को वापस tan थीटा बाई 2 प्रूव करने निकले हो। अरे वो तो मालूम है, इसीलिए तो लिखा है। सर वो 2√2 रूट के अंदर वापस कैसे आया। रूट ऑफ 1 अपॉन √2 था, रूट ऑफ हाँ। √2 था, तो रूट के अंदर रूट आएगा भाई। सर रूट वहाँ ऑफ पे 2 इंटू रूट ऑफ √2, तो ये क्या दे देगा, √2 देगा ना। अच्छा हाँ इसलिए। ठीक है ना। चलो अब क्या करोगे, इसमें एलसीएम ले लोगे, क्या करोगे, सॉरी रेशलाइज कर लोगे ना, रेशलाइज। भाई इतनी बड़ी वैल्यू याद भी कैसे रखेंगे। नहीं याद नहीं भी रखनी कर है, रहे हैं। बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपके स्कूल में ऐसा पूछ सकते हैं, फाइंड 10 11 1/4, ठीक है ना। तो कैसे इवैल्यूएट करोगे, फड़फड़ाहट ना हो जाए वहाँ, ठीक है ना? इसीलिए एक बार अपन इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, याद नहीं रखनी है, याद रखने कोई नहीं बोल रहा है। अब √2 प्लस 1 अंडर रूट के अंदर है, इससे रेशलाइज कर डालो आप, ठीक है ना। निकाल देंगे हम। ठीक है, तो वन आ रेशलाइज कर जाएगा लो, नीचे। आ जाएगा ना सर नीचे। तो 4 नीचे तो कोई प्लस टेंशन 2 नहीं है सर। √2 ये एक होल रूट में आएगा और इस साइड आएगा √2 प्लस 1, तो 4 बधाई हो, 2। कॉन्ग्रेचुलेशन। जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। सिद्धू जल्दी निकालो, मेरे को मत बताओ, सर बता रहा हूँ आपको अभी। पहली बार नहीं कर रहा हूँ ये, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है। जल्दी करो, तुमको देखना है, ऐसे तुमको नहीं अजीबो गरीब लगना चाहिए, इतने सारे रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट। सर वो जो नीचे √2 + 1 लिखा है वो रूट के अंदर है। हाँ दिख रही ना वहाँ ऊपर व्हाइट लाइन है, हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे हमने रेशलाइज करा है, वो रूट ऑफ √2 प्लस 1 है, ठीक है ना। तो 2√2 इंटू √2 प्लस 1, ठीक है ना, ये रूट के तो अंदर सर ही वो है। 4 सर ये प्लस घर 2 पे कर लेंगे हम। लोगे ना, निकालो। हाँ तो सर, रिजल्ट लिख लो जान- फटाफट फटाफट, मैं बता देता हूँ क्या आएगा आंसर, ठीक है ना। ये आ जाना चाहिए आपके पास 4 प्लस 2√2 नीचे तो 1 होगा। माइनस ऑफ √2 प्लस 1, दिस इज योर आंसर। लिख लो इसको। मैंने यही बोला था। चलो बढ़िया, गुड, मतलब तुमको सब समझ तो आ गया। देखो उत्तर नेपाल से आया। हसन तुम्हारी चाय कहाँ है? साक्षी के पास। चले। Yes, sir. यस आयुष तुम्हारी आवाज सर नहीं एक आ रही। -1 भी रहेगा ना वहाँ पे। कहाँ पे, कहाँ पे? सर वहाँ ऊपर रेशनलाइज होगा तो √2 से रूट मतलब √2 √2 + 1 प्लस का होल 1 स्क्वायर का हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 प्लस 1 हाँ। बचेगा ना, रूट ऑफ √2 प्लस अच्छा 1 का स्क्वायर होगा। हाँ चलें आगे। तो आई गेस समझ कर लिया आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लिख ही देता हूँ मैं वैल्यू, ऐसे खाली मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, सर आपको ये याद था? ठीक है ना।
याद था लेकिन अभी तुम लोगों को निकालना है, इसीलिए तो सॉल्व नहीं किया मैंने। लिख लो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 प्लस 1, ठीक है ना? यस सर इसके बाद आगे सॉल्व नहीं करना? यस क्या चाहते हो तुम क्वेश्चन से, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और क्या किया जाए इसमें? अब तो तुम रूट पीछे 2 की पीछे वैल्यू क्या देख रहे हो? डालेगा। तुमसे यहाँ पूछ रहे हैं हम। अरे सर चलो इसको इससे ज्यादा क्या सिंपलीफाई। वी हैव डन दिस हाँ क्वेश्चन नो? यस सर, ये कर दिया। हाँ ये कर दिया कर दिया ना? यस चलो आ जाओ। अरे अभी तो जबरदस्त टॉपिक आ गया, बहुत सर। हाँ फेवरेट। यही डाउट था पहले। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, ठीक है ना? मतलब ऑलमोस्ट हम चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। सर आज हो जाएगा। नहीं आज कैसे अगले हफ्ते। सर साइन सीरीज पहले नहीं है? देखो तुम लोग पढ़ा लो, एक काम करो, मैं म्यूट हो जाता हूँ, लिखता हूँ, मैं नोट्स बनाता हूँ, तुम मुझे बताओ क्या करें, बताओ। ठीक है चलो अब लिखो फटाफट फटाफट। लेट्स राइट प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, तो यहाँ पे सीरीज आपके पास दिया हुआ है cos थीटा, cos 2 थीटा, cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा, 2 क्यूब थीटा एंड 2 रेज टू द पावर ऑफ n थीटा। तो इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है? एक्सप्रेशन शुड बी इन कोसाइन ओनली, पूरे जो टर्म्स है वो कोसाइन में होने चाहिए। दूसरा, एक्सप्रेशन को जब भी हम लिखेंगे तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब सबसे छोटी डिग्री पहले, फिर नेक्स्ट बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 के मल्टीपल है, ठीक है ना? आर मल्टीप्लाइड बाई 2। इफ यू सी ऑल दी आर्ग्यूमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाई 2, सारे आर्ग्यूमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? एक 2 मल्टीप्लाई किया, एक और 2 मल्टीप्लाई किया, एक और 2 मल्टीप्लाई किया, एक और 2, तो सिर्फ इसमें ही ये फॉर्मूला वर्कआउट करेगा, बाकी किसी में नहीं करेगा। तो मतलब 3 में अगर निकालना हो तो अलग से बनाना बैठना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, तुम बना लेना, ठीक है? अरे बुरा मत फील करो। मैं पूछ रहा हूँ। कुछ तो अपन को भी आरडी को देना पड़ेगा ना एंट्री के लिए, कि ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? चलो सर लिख लेने दो। हाँ तो इसको हम डिराइव करते हैं, फिर लिखो, डिराइव कर ले पहले। आज सर पहले डिराइव करता हूँ। पहले डिराइव कर लेते हैं, ठीक है ना? डिराइव कर लेते हैं। चलो तो लिख लेते हैं। तो पहले हमारे पास सीरीज जो गिवन है वो ये गिवन है, cos थीटा, cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा goes on till cos of 2 raised to the power of n थीटा, ठीक है ना? 2 की पावर n तक ही है, 2 की पावर n तक है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है आप बता सकते हो मुझे? कितने टर्म्स है यहाँ पे? n+1 n+1 टर्म्स है। देखो 2 की पावर 0 से शुरू किया, 2 की पावर n तक गए, तो आपके पास टोटल n+1 टर्म्स है, ठीक है ना? कितने टर्म्स है टोटली आपके पास? n ही हो गया ना +1। क्यों n होंगे बेटा? cos थीटा गिनाना है। देखो फिर से लिखो, cos थीटा 0 से 100 में cos 101 of 2 होते थीटा, टोटल। cos of 2 स्क्वायर थीटा, cos of 2 क्यूब थीटा से goes on till cos of 2 raised to the power of n थीटा, ठीक है? देयर आर n+1 टर्म्स ओवर हियर। कितनी टर्म्स है? n+1 टर्म्स है। अब बहुत अच्छी सी एक चीज हम करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? एक 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा मैं। क्या करूंगा? 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो व्हाट विल दैट 2 sin थीटा डू? वो क्लब होगा किसके साथ? 2 sin थीटा cos थीटा। क्या दे देगा आपको? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा यहाँ बन जाएगा sin 2 थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा, cos ऑफ 2 क्यूब थीटा goes on till cos of 2 raised to the power of n थीटा अपॉन 2 sin थीटा। अब मैं क्या करता हूँ? एक और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। किससे करता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई। अब सिर्फ 2 की जरूरत है, साइन तो ऑलरेडी है, तो एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? ये दोनों क्लब हो गए। 2 sin थीटा cos 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, sin 4 थीटा, sin 4 थीटा। इसको sin 2 स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप। तो sin 2 स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट cos ऑफ 2 स्क्वायर थीटा, cos ऑफ 2 क्यूब थीटा goes on till cos of 2 raised to the power of n थीटा अपॉन 2 स्क्वायर sin थीटा, ठीक है? ये सारे डेरिवेशंस करने के पीछे रीजन ये है, कभी कोई अटपटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है एंड यू नीड टू मेक अ फॉर्मूला फ्रॉम योर साइड, देन हाउ डू यू कम टू अ कंक्लूजन? हाउ डू यू मेक योर ओन फॉर्मूलास? तो होगा कि आप देखो sin 2 स्क्वायर cos 2 स्क्वायर, तो इसको एक और 2 चाहिए, एक और 2 दे देते हैं। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है किस में रिड्यूस हो गया? cos, ये वाला बन जाएगा sin 2 क्यूब थीटा, cos ऑफ 2 क्यूब थीटा
cos of 2 raised to the power of n theta upon 2 cube sin theta. तो जब ये सब कुछ क्लब हो जाएंगे एक साथ, एवरीथिंग विल गेट क्लब्ड, तो यहाँ पे एक आपके पास लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा sin 2 की पावर n थीटा cos 2 की पावर n थीटा, और नीचे क्या बचेगा बताओ? देखो जो टर्म क्लब होने के लिए बची हुई है आपके पास, तो यहाँ पे 2 की पावर n बचेगी. क्या बचेगी? 2 की पावर n. कैसे मैंने बताया, कैसे मुझे पता चला? देखो हाउ डू आई कम टू नो, इसके बाद का एक स्टेप में लिखता हूँ. देखो 2 क्यूब लिखा है और यहाँ पे cos 2 क्यूब लिखा है, तो जब साइन और cos की जो पावर है हमारे पास स्टार्टिंग में, वही नीचे 2 की पावर है. 2 स्क्वायर है तो नीचे भी 2 स्क्वायर है, ऊपर sin 2 थीटा cos 2 थीटा है तो नीचे भी सिर्फ 2 है. ठीक है, अब ये दोनों जब क्लब होंगे तो क्या बनेगा? sin रेज टू द पावर ऑफ sin 2 रेज टू द पावर ऑफ n प्लस 1 थीटा अपॉन 2 रेज टू n प्लस 1 sin. इज इट क्लियर? तो ये जो पूरी cos की सीरीज है वो रिड्यूस हो गई है इस एक्सप्रेशन में. इज इट क्लियर? सर नहीं समझ पड़ा लास्ट का सर. लास्ट में एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, मान लो ये वाले एक्सप्रेशन नहीं होते, ठीक है ना, इसको ऐसे आप अंडरस्टैंड करो. मान लो ये वाली पीछे की चीज होती ही नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है? एक 2 लास्ट में मल्टीप्लाई करता मैं, ये क्या बनता? साइन इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 थीटा अपॉन 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 साइन थीटा. नहीं बनता? हाँ. तो जो 2 की पावर लास्ट में बच रही है साइन के साथ, वही नीचे 2 की पावर बचेगी. बच रही है. कब बचेगी? जब शुरुआत cos थीटा से शुरू हो रहा है तब. ठीक है ना. बहुत बार क्या होगा आपके पास, यहाँ पे मान लो इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा इस तरीके से अब लिखें. पहले ये लिख लो आप, थोड़ा इसमें अगर चेंजेस आएगा तो मैं बताता हूँ कैसे और करते हैं. ठीक है ना, पहले ये लिख लो आप, डेरिवेशन पूरा का पूरा. तो पहले वाला पेज बताओ. क्या वो पहले लिख लेते हैं क्योंकि वो लिख दिया थोड़ा. अब देखो इसमें ये फॉर्मूला लिखो, इसलिए मैं इससे पहले आपको एक चीज बता रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो सीरीज है, मान लो अब वो cos 2 स्क्वायर से शुरू हो रही है और cos 2 की पावर n तक जा रही है. ठीक है, तो शुरू किससे करूंगा? sin 2 स्क्वायर से करूंगा. sin 2 स्क्वायर. हाँ ठीक है, और नीचे कितने 2 आएंगे? जितने cos के टर्म्स प्रेजेंट होंगे उतने 2 आएंगे. ठीक है, और लास्ट में एक ज्यादा आएगा. ठीक है, देखो पहले जितने cos के टर्म्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, लास्ट तक क्लब करने के लिए उतने आपको 2s लगेंगे, एक ज्यादा नहीं, उतने ही लगेंगे. क्यों? देखो cos 2 स्क्वायर है तो उसके साथ sin 2 स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई किया आपने, एक 2 दिया उसको, फिर cos 2 क्यूब बन गया, फिर उसको एक 2 दिया, फिर cos 2 4 बन गया, फिर एक 2 दिया. ठीक है ना, तो जो लास्ट में cos की पावर प्रेजेंट है आपके पास, उससे एक तो ज्यादा मिलेगी आंसर में. तो जो मेरे पास आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा? cos ऑफ जो लास्ट एंगल है, मतलब बोल सकता हूँ 2 टाइम्स द लार्जेस्ट एंगल. कैन आई से दैट? एक 2 की पावर ज्यादा का मतलब क्या है? जो लास्ट में cos का एंगल है उससे एक ज्यादा मिलेगा. यहाँ पे साइन आ जाएगा, क्लब होगा जब साइन बनेगा, दिस विल गेट साइन. ठीक है, साइन ऑफ 2 टाइम्स द लार्जेस्ट एंगल. ठीक है, इज इट क्लियर? लास्ट वाला सर मतलब हर बार 2 2 से मल्टीप्लाई करना है जब तक n तक नहीं पहुंचता है. हर बार 2 2 से मल्टीप्लाई, डबल एंगल हो रहा है. हाँ, डबल एंगल हो रहा है. ओके, तो लास्ट वाला जो है cos ऑफ 2 की पावर n है, उसको अगर sin 2 की पावर n से मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो 2 की पावर n प्लस 1 जनरेट होगा ना. अरे 2 की पावर n प्लस 1 जनरेट होगा. अब 2 की पावर n प्लस 1 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 की पावर n. अब 2 टाइम्स लार्जेस्ट एंगल हो गया ना. और नीचे क्या आएगा? नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल से. किससे? स्मॉलेस्ट वाले एंगल से. ठीक है, यहाँ पे शुरू cos थीटा से हो रहा है, लेकिन कभी अगर cos 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 थीटा से शुरू हुआ तो sin 2 क्यूब थीटा अपॉन sin 2 क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं? सम दिखाओ. अभी पहले फॉर्मूला तो समझ लो मेरे भाई, पहले फॉर्मूला समझ लो, क्वेश्चन तो करेंगे ना अपन. ठीक है, फॉर्मूला में क्लब करने के लिए क्या चाहिए आपको? जो cos की पहली पावर प्रेजेंट है वही साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म क्लब होगा. और लास्ट में जो मेरे पास बचेगा वो साइन का एक ज्यादा वाला बचेगा. क्यों? क्योंकि साइन cos मिला के लास्ट में सिर्फ साइन बच रहा है. ठीक है, तो जो cos लास्ट में प्रेजेंट है उससे एक ज्यादा
और कॉस जो सबसे कम प्रेजेंट है वही साइन नीचे मल्टीप्लाइड है, इसीलिए फॉर्मूला में साइन 2 टाइम्स द लार्जेस्ट एंगल अपॉन साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, और यहाँ पे 2 की पावर में जितने कॉस हैं उतने 2's मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको n+1 होगा वो। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स ही आएगा, +1 नहीं होगा। यहाँ पे n+1 टर्म्स है, इसीलिए 2 की पावर n+1 आया। अच्छा हाँ, यहाँ बेटा उतने ही 2 चाहिए ना कॉस साइन को मिलाने के लिए। सर सबसे पहले हमने 2 इसको लिख sin लो। थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर उसके बाद कौन सी टर्म से किया? 2 sin 2 थीटा। सिर्फ 2 से साइन 2 थीटा तो ऑटोमेटिकली बन गया साइन थीटा कॉस थीटा से। अच्छा, फिर एक जनरल फॉर्मूला है। यस, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है। सर वो cos थीटा से स्टार्ट हो रहा था, इसीलिए उसमें n+1 था। cos किधर n+1, किसके अंदर n+1 पूछ रहा था? टोटल नंबर cos थीटा वहाँ पे स्टार्टिंग में cos थीटा से स्टार्ट हो रहा था ना, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा। हाँ, इसीलिए n+1 था। n+1 कहाँ? यहाँ पे n+1 3 जगह है, 2 जगह n+1 है, दोनों का रीजन अलग अलग है। जो साइन के आर्गुमेंट में 2 की पावर n+1 है वो डिनोट कर रहा है कि जो लास्ट कॉस का टर्म है उसका डबल एक एंगल आएगा साइन में लास्ट। हाँ वो तो सर पता चल गया। और जो नीचे 2 की पावर n+ है वो डिनोट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। ठीक है, ठीक है, चलो इसको लिख लो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चले? n+1 सिर्फ n हो गया ना, वही डाउट है। n+1 हो गया ना बेटा, 1 से शुरू होता है n तक जाता तो n होते, बट 0 से शुरू हो रहा है ना, cos थीटा मतलब 2 की पावर 0। यस ठीक है, सर एक मिनट पीछे वाले पेज करो ना। हाँ सर, लिख लो सारा डेरिवेशन लिख लो। यस सर। मैं 1 मिनट ये लिख लेना। सर और कोई फॉर्मूला बाकी है? हाँ है। क्या मिल गया तुमको जान के? नहीं, कंफर्म करना था। खुशी मिली? यू फेल्ट हैप्पी? कितने फॉर्मूला बाकी है? पढ़ो ना, जितना पढ़ा रहा हूँ फटाफट करके। नहीं और है कि नहीं है ना, इधर शुरुआत की अपन ने, अच्छा सेक्शन तो अभी शुरू हो रहा है। ठीक है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबने लिख लिया? अगर 1 मिनट नहीं सर। अच्छा, आयुष कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, सर व्हाई डोंट ओके दिस वर्क विद cos ऑफ 3x। आयुष cos 3x का मतलब क्या, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? क्या होगी सीरीज, तो ये वर्कआउट करेगा कि नहीं? सर cos 3 थीटा cos 3 2 थीटा cos 3 उसमें वर्कआउट नहीं करेगा। 3 थीटा 6 थीटा तो वर्कआउट कर जाएगा। ठीक है ना, 3 के मल्टीपल्स में वर्कआउट कर जाएगा, 3 के स्क्वायर 3 क्यूब इसमें वर्कआउट नहीं करेगा। क्यों वर्कआउट नहीं करेगा? क्यों वर्कआउट नहीं करेगा? क्योंकि 3 का 3 स्क्वायर के साथ कैसे आप कन्वर्जन करोगे? 3 का 6 हो सकता है इसके बाद, और फिर 9 नहीं होगा ना। ठीक है ना? पीछे कर दो, वो नोट लिखनी है। असल तुम जो बोल रहे हो उसमें 3 थीटा होना चाहिए, 6 होना चाहिए, फिर 12 होना चाहिए, फिर 24 होना चाहिए। यस, सब में 2 मल्टीप्लाइड होना चाहिए। मेरे को 3 से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। ओके, चलें आगे, इसको इरेज करते हैं। ये आपने डिराइव कर लिया है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स गो फॉर दिस। cos of 6, cos of 12, cos of 24, cos of 48।
इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। You have to simplify this. सर Sir, 10 1 by 6 by 4. 8 है Sir, 1 सर by साइन 4. 96 अपॉन 16 साइन 6। मतलब देखो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? दिख रहा है 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, तो देयर इज 2 मल्टीप्लाई टू एवरी टर्म। और यही होना चाहिए था ना, हमारे को जो सीरीज का फॉर्मूला हमने पढ़ा वो यही पढ़ा कि 2 2 2 का मल्टीप्लिकेशन हर आर्गुमेंट में हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, साइन 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 2 साइन 6 से, ठीक है? या अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जिस तरीके से डेरिवेशन किया है उसी तरीके से उसको कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ 2 टाइम्स द लार्जेस्ट एंगल अपॉन साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल into 2 raised to the power साइन of ऑफ 2 number of टाइम्स terms। क्यों करते हैं? साइन ऑफ 2 टाइम्स लार्जेस्ट तो बेटा एंगल। लास्ट में मान लो cos की पावर n थीटा है, साइन की पावर n थीटा क्लब हो के आ गया, तो साइन की पावर n प्लस 1 बनेगा ना। अब साइन और cos मिला के लास्ट में जितना cos प्रेजेंट है नेक्स्ट टाइम तो उससे बड़ा एक आ जाएगा ना लास्ट वाला, तो साइन बन जाएगा जो, इसलिए 2 टाइम्स द लार्जेस्ट करते हैं। तो साइन ऑफ व्हाट इज 2 टाइम्स द लार्जेस्ट? 96 डिग्रीज अपॉन कितने टर्म्स है? 4 टर्म है, तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। साइन स्मॉलेस्ट क्या है? cos 6। सर ये नहीं समझ पड़ा 1 by था मुझे, 16 वो लार्जेस्ट एंगल क्यों रखते हैं? सर पर वो लार्जेस्ट साइन 6 होगा ना। सर नीचे Sin साइन 6 होगा 6 नीचे, तो cot हो इसीलिए जाएगा। cot 6 by ओ 16। ज्यादा फ्लो में हमने काट दिया सब कुछ। तो थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए था। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 साइन ऑफ 6 डिग्रीज है, ठीक है ना? तो ये बन रहा है cot 1 by ऑफ 16 cot। 6 डिग्रीज बाय 16, ठीक है ना? ओके कैसे आया? देखो होता क्या है, जो cos का डिग्री प्रेजेंट है, जो cos का एंगल आपके पास प्रेजेंट है, उसका डबल साइन बनाएगा लास्ट में, क्योंकि साइन cos मिला के डबल एंगल बनता है। इसीलिए डबल ऑफ द गिवन लार्जेस्ट एंगल यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ साइन, डिवाइड बाय 2 कितनी बार आएगा, जितनी टर्म्स प्रेजेंट होगी उतनों को 2 2 2 देना पड़ेगा। तो 4 टर्म में तो 4 बार 2 का यूटिलाइजेशन हुआ है, तो उसके लिए उससे 2 रेज़ टू 4 से डिवाइड करना पड़ा। और साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? साइन ऑफ 6 डिग्रीज, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तभी हमारा कॉम्बिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, साइन 6 cos 6, ठीक है ना? फिर cot ऑफ 6 अपॉन 6 फर्स्ट स्लाइड करो ना सर, उसमें वो लिखना थोड़ा सा रह गया था, ठीक है? साइन ऑफ 2 टाइम्स द लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 टाइम्स द नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट। सर यस बेटा। सर यहाँ पे अगर ऐसा होता cos 28 cos 24 40 80 cos ऑफ मतलब n 6 की पावर, तो फिर सर वो नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ पे n प्लस 1 लेते कि n लेते? क्या होता? cos ऑफ कहाँ से शुरू करते? मतलब इनफाइनाइट, cos ऑफ 6 से इनफाइनाइट तक। cos ऑफ 6 ये से सेम ही इनफाइनाइट क्वेश्चन नहीं, ये सेम ही क्वेश्चन, सिर्फ cos 6 cos 12 ऐसे सिर्फ इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, उस केसेस में हमें एक्चुअली देखना पड़ेगा क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना? और अगर वो इनफाइनाइट तक जा भी रहा है तो किस तरीके का फॉर्म बन रहा है, ऐसे रैंडमली हम वो आंसर x नहीं इज इक्वल टू ऐसे दे देते तो फिर वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते नहीं नहीं, फिर वो क्वेश्चन थोड़ा सा हम जो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम लिमिट के अप्रोच से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? इसका मतलब उस तब हम केसेस में नंबर ऑफ टर्म नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, नहीं बताएंगे ना उसमें, है ना? अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर। अच्छा अगर आप बोल रहे हो इनफाइनाइट टर्म्स है तो एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी डालेंगे फिर, ठीक है? चले यस सर। चलो इसको हटा देते हैं अभी हम। नेक्स्ट cos ऑफ पाई बाय 48, cos ऑफ पाई बाय 24, cos ऑफ पाई बाय 12, cos ऑफ पाई बाय 6। तो अगर आप देखो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया है, वापस से यहाँ क्या बन जाएगा? व्हाट विल गेट? cos ऑफ साइन ऑफ 2 टाइम्स द लार्जेस्ट, डायरेक्ट ही कर लो, ठीक है ना? आप फॉर्मूला याद रख लो, बहुत काम हो जाएगा, वरना साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो भी सेम ही चीज होगा, ठीक है? साइन ऑफ 2 टाइम्स द लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट कितना है? 5/6 5/6, नंबर ऑफ टर्म्स 4,
60 अपॉन साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट पाई बाय 48। ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपके पास? सर साइन रूट पाई बाय 3 बाई 32 कॉसिक पाई बाई 48 रूट 3/4, सॉरी ये हो जाएगा रूट ऑफ 3/32। 32 कॉसिक पाई बाई 48। अच्छा, साइन ऑफ पाई बाय 48 ये कितना हो जाएगा? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ठीक है, एग्जामिनेशन में देखना, ठीक है ना, साइन के फॉर्म में ही होगा। तो ये बन जाएगा कोसिक ऑफ पाई बाय 48। ठीक है ना, ऐसे इसको रहने देना। ठीक है, तो छोटी वैल्यू है तो निकाल सकते हैं। पाई बाय 12 बोला तो एक बार सोच सकते हैं 15 निकालना है ना। पाई बाय 24 7.5 भी निकाल सकते हैं। 48 थोड़ा और लंबा हो जाएगा। 3.2 ठीक है, सर डिपेंडिंग अपॉन साइन क्वेश्चन। सर साइन 2 के ऊपर वैल्यू आई थी, साइन किसकी? मतलब साइन 2 के ऊपर वैल्यू आई थी ना, अभी आपने लिखा। साइन ऑफ 2, हाँ हाँ, साइन ऑफ 2 टाइम्स द लार्जेस्ट पाई बाय 6, तो साइन ऑफ पाई बाय 3 ये वैल्यू तो हम रख सकते हैं। अपॉन में होगा 2 की पावर 4 साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट पाई बाय 48। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसे निकालते तो नहीं है कभी, इसको निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इतना लंबा कोई काम नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, अध्यंश क्या डाउट है? सर मतलब आपने ऊपर स्लाइड पर 253 स्लाइड पर क्या बोल रहे? 253 कहाँ? स्लाइड सर वो 2n+1 थीटा था ना, हाँ फॉर्मूला हमने जब डिराइव किया था, हाँ, तो वो 2 की पावर बाद में लार्जेस्ट थीटा में चली गई ना वो कुछ। सर डेरिवेशन का लास्ट स्टेप। ये लो डेरिवेशन भी है तुम लोगों के लिए। सर इसमें जैसे 90 सब्ट्रैक्ट 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर लो। क्या बन जाएगा पहला वाला? कॉस ऑफ 1/60 3 पाई बाय 7। that will be 6 pi by 14, 3 pi by 7 है ना। नेक्स्ट क्या बनेगा? साइन ऑफ 3 pi by 14, तो ये बन जाएगा cos ऑफ pi by 2, ये क्या बन जाएगा? cos ऑफ 4 पाई बाय 2 पाई बाय 7। 2 pi by 7, cos ऑफ 2 pi by 7 बनेगा, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट इसको 5 pi को क्या लिख सकते हैं? cos पाई ऑफ बाय 7। cos ऑफ pi by 7। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, इसने थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ पाई से सब्ट्रैक्शन हो जाए इसका, तो हो जाएगा माइनस ऑफ cos ऑफ 4 pi by 7 लिख सकता हूँ क्या? कैसे? cos ऑफ हाँ बराबर पाई से। माइनस 3 pi by 7, है ना। यस, माइनस साइन रहेगा ना सर। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस लिखा है ना अपन ने, ये क्या बन गया क्वेश्चन? cos ऑफ pi by 7, cos ऑफ 2 pi by 7, cos ऑफ 4 pi by 7 विथ अ नेगेटिव साइन आउटसाइड। स्क्वायर आएगा ना दोनों से, ये ठीक स्क्वायर है, में आएगा ना ब्रैकेट। ब्रैकेट में स्क्वायर आएगा क्या? स्क्वायर आएगा, सर वो कॉस में चेंज किया ना। हाँ सब कुछ कॉस में चेंज कर दिया। हाँ तो सर फिर स्क्वायर आएगा ना पूरा। जैसे तुम बताओ मुझे, स्टार्टिंग से बताओ कैसे स्क्वायर आएगा। हाँ सर गलती हो गई। कॉस का कॉस में, साइन का कॉस में कन्वर्जन किया बस, और थोड़ी कुछ किया।
cos स्क्वायर कैसे बना, cos into cos कैसे आ गया? हाँ सर मैंने स्क्वायर ले लिया था, साइन साइन स्क्वायर वो सब। ठीक है, अब बचेगा क्या, अब क्या आंसर आएगा, माइनस एक तो बाहर है, अब होता क्या है, साइन डबल ऑफ द लास्ट, तो ये रहेगा साइन ऑफ 8π/7 अपॉन 3 टर्म्स है तो 2 क्यूब साइन ऑफ π/7। अब साइन 8π/7 तो साइन π/7 होता है और एक नेगेटिव साइन जनरेट करता है, तो ये इससे कट जाएगा, एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर सीधा सीधा नेगेटिव साइन नहीं आएगा ना, प्लस हो जाएगा ना। 4π कर दिया ना, थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड में ही होगा ना वो, तो साइन थर्ड होगा मोमेंट पाई प्लस π/7 थर्ड में जाएगा पाई प्लस π/7 तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इरेज कर दो इसको। यस यस सर। लिखो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, साइन ऑफ π/14, 3π/14, 5π/14 goes on till 13π/14। या क्या क्या टर्म्स होगी यहाँ पे, 7 टर्म्स। हाँ, पाई से लेके 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है ना। अब इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो आप, तो जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो बिल्कुल एक जैसी सेम है। यस साइन ऑफ π/7 है वही साइन ऑफ 13π/7 है, 13π/14 है, ठीक है ना, पाई माइनस करेंगे तो। नेक्स्ट साइन ऑफ, ठीक है ना, सॉरी π/14 है, फर्स्ट टर्म π/14 है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 13π/14। नेक्स्ट साइन ऑफ 3π/14 किसके बराबर आएगा, इसी के पहले का टर्म होगा 11π/14। नेक्स्ट साइन ऑफ 5π/14 जो है 9π किसके बराबर होगा, साइन ऑफ 9π/14। आदम 14 है। हाँ ठीक भैया। है, और एक चीज क्या बच जाएगी, साइन ऑफ 7π/14 विच इज π/2। 1 एक चीज जो बीच में बच गई वो बची 7π/14 which was nothing but π/2 and this is 1। तो अभी इसका तो आप ताजा रिजल्ट निकाल के आए ना, अभी तो निकाला एकदम फ्रेश। क्या निकाला, π/14, 3π/14, 5π/14, ताजा निकाला। कितना आया था इसका आंसर, 1/8। पीछे वालों का भी 1/8, तो कितना आ जाएगा 1/64। लिख लो सर 1/8 ये क्या किया आपने, इनटू है ना बेटा, सारा मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/8 इंटू 1/8 आपको 1/64 मिल जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर, यस ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, -1/8 आया था। क्यों, आदम लास्ट में प्लस हो गया था, माइनस। अरे हाँ, क्योंकि ऊपर जो आया था वो पाई प्लस आया था, 8π/7 वो आया था, मैंने वो लिखा ही नहीं। ठीक है। यस यस चलिए तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम Okay. यहाँ से शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल से नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, डू वेल, ठीक है। थैंक यू सर।